वेलकम टू माय चैनल रिजल्ट 100 दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन DSTL। तो हम लोग देखेंगे कि DSTL में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस मोर देन 80% हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 का मैंने यूनिट वाइज बना के रखा हुआ है। तो मैं सबसे पहले यूनिट 1 को देखते हैं। तो सबसे पहले आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन आपने 11th क्लास में मैथ्स में भी पढ़ा होगा। फिर आप जो ICSE बोर्ड से हैं वो शायद 9th या 10th में भी पढ़े होंगे। तो ठीक है, तो ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो आप इसको इक्विवेलेंस रिलेशन तो पक्का तैयार करके जाइएगा। ये मोस्टली क्वेश्चंस मैंने 5 साल में देखा तो 4 बार तो आया ही आया हुआ है। ठीक है, तो ये पक्का आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे तैयार करके जाना है। फिर फंक्शन एंड टाइप्स, ठीक है, इसको पढ़ के जाना। और मैथमेटिकल इंडक्शन न्यूमेरिकल, ये तो इम्पॉर्टेंट है, पूरा का पूरा इम्पॉर्टेंट है। ये इस बार कंफर्म 10 नंबर का आएगा। आप एक कोई मेथड देख लीजिए कैसे मैथमेटिकल इंडक्शन सॉल्व करते हैं, तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। बाकी आप ये मैथमेटिकल इंडक्शन आपने क्लास 12th या 10th 11th में सॉल्व किया हुआ है तो आपको पता होगा ही। फिर बाइसेक्टिव फंक्शन 1 1 जो भी प्रूव करते हैं, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये पक्का आता है। फिर प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी दो नंबर में पूछ लेता है किसी 10 नंबर वाले क्वेश्चन में, छोटा सा। ठीक है, फिर डिफाइन इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव एंड बाइजेक्टिव, इन तीनों को डिफाइन करना है। ठीक है, कि इसमें 1 1 1 2 होता है तो बाइजेक्टिव 1 1 होता है, तो ऐसे करके कुछ होता है। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिर यूनिट 2 में जाए तो यूनिट 2 में अगर हम लोग जा रहे हैं तो यूनिट 2 में हमें सबसे पहले नंबर प्रायोरिटी पे अबेलियन ग्रुप पढ़ना है। ये 5 साल में 4 बार आया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप एकदम ही पढ़ के जाना है कि अबेलियन ग्रुप का एग्जांपल्स जो भी है, इसमें शायद 5 या 6 प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी रहती हैं, तो इसको आपको पढ़ के ही जाना है। फिर आता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज आल्सो सब ग्रुप, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन शायद 2016-17 में आया हुआ है। तो इसको आप तैयार कर ले जाएंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जैसे एवरी टू सब ग्रुप्स इज आल्सो सब ग्रुप, तो ऐसे करके कोई और भी क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप में बना देता है। तो अगर आप ये क्वेश्चन तैयार कर ले जाओगे ना, तो आप उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आप उसको तैयार कर ले जाओगे। ठीक है, अब जैसे ये सो दैट एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इज साइक्लिक, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप तैयार करके जाइएगा। ऐसे करके थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देता है कि सो दैट एवरी ग्रुप इज साइक्लिक, सो दैट एवरी साइक्लिक ग्रुप इज, ऐसे करके कुछ घुमा फिरा के देता है। तो अगर आप ये ऐसे टाइप में क्वेश्चन अगर 1 2 कर ले जाओगे ना, तो फिर आप वहाँ पे जाके उसको सॉल्व कर ले जाओगे। फिर आता है स्टेट एंड प्रूफ लाग्रेंज थ्योरम फॉर ग्रुप्स, तो ये तो पक्का तैयार करके जाइएगा। ठीक है, रिंग एंड एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़, जो भी रिंग है उसकी एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ हैं, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ जो भी हैं आप उसको तैयार करके जाइएगा। फिर आता है व्हाट डू यू मीन बाय कोसेट्स ऑफ अ सब ग्रुप, ठीक है, और इसके जो भी एग्जांपल्स हैं, जो भी न्यूमेरिकल हैं, आप उसको तैयार करके जाइएगा। ठीक है, तो ये यूनिट 2 में है। फिर यूनिट 3 में हैसे डायग्राम, ठीक है, ये हैसे डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हर बार ही आता है। फिर लैटिस, मॉड्यूलर लैटिस, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस एंड बाउंड लैटिस, ठीक है, इन तीनों को आपको एकदम ही तैयार करके जाना है। ठीक है, कभी कभी 10 नंबर में ये तीनों डिफाइन करने के लिए दे दिया जाता है, या तो फिर कभी 2 नंबर मतलब 10 नंबर के साथ में किसी को दे दिया जाता है, और एक एक एग्जाम्पल्स जो भी आप अगर दिखा पाएँ तो। ठीक है, फिर के मैप तो पक्का पढ़ के जाना है, ये हर बार आता है, 5 साल में 5 साल आया हुआ है। ठीक है, तो के मैप पक्का पढ़ के जाना है। फिर मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल, मतलब ये तीनों मेन हैं आपके, ऐसे डायग्राम, के मैप, लैटिस। ठीक है, लैटिस पे जितने आप एग्जाम्पल सॉल्व कर ले जाएँ, और ऐसे पे फिर के मैप पे, ये तीनों आपके यूनिट 3 मतलब आपका पक्का फिक्स 20 नंबर रखाया हुआ है अगर आप ये 3 पॉइंट पढ़ के चले जाते हैं। फिर मैंने एक लैटिस का क्वेश्चन दे दिया आपको, ये ऐसे, ये आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बाकी ये तीनों चीज़ तो आपको पक्का पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, ऐसे डायग्राम, लैटिस और के मैप। ठीक है, और आपको जितने भी अगर आपके टीचर्स ने सॉल्व कराया होगा क्वेश्चन, तो उसमें अगर आपको मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे, नहीं तो आप मेरा टेलीग्राम पे रिजल्ट 100 चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मैंने नोट्स प्रोवाइड करा रखा है। या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स में से जो भी क्वेश्चन आया हुआ है उसके सॉल्यूशन आपको इजीली क्वांटम में मिल जाएंगे, तो उससे आप अगर तैयार कर सकते हैं
तो ठीक है, नहीं तो यूट्यूब वीडियोस मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, उससे आप देख के तैयार कर लीजिएगा। फिर आता है यूनिट 4। यूनिट 4 में आपको डिफाइन करना है कंजक्शन, डिस्जंक्शन, कंडीशनल, कन्वर्स और कंट्रापॉजिटिव। ये आपको 10 नंबर में दे दिया जाता है कभी कभी, फिर या तो फिर कभी 2 करके दे, 2-3 ही दे देगा, ठीक है। तो उसके साथ एक और क्वेश्चन दे देगा, तो ये आप पक्का पढ़ के जाइएगा। फिर आता है एक्सप्लेन वेरियस रूल ऑफ इन्फ्रेंस फॉर प्रोपोर्शनल लॉजिक। ये क्वेश्चन पिछले बार आया हुआ है, ठीक है, तो इस बार आने के चांसेस हैं, ठीक है। फिर व्हाट इज़ टोटोलॉजी, कंट्राडिक्शन एंड कंटिजेंसी, आप इन तीनों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें यूनिट 4 में ज़्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए हैं, बस ये 3 बनाए हैं, क्योंकि यही थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल है भी। उसके बाद से जितने भी क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा सॉल्व मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप वैसे सॉल्व कर ले जाएंगे तो ठीक है, वरना आप जो है कि इन तीनों को तो कंफर्म पढ़ के जाइएगा, 20 में आपके 10-12 नंबर तो पक्का आ जाएंगे, ठीक है। फिर आते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 में ये क्वेश्चन है जो कि ना मतलब पिछले 2 साल, पिछले साल को छोड़ के ना पिछले 2 साल लगातार कंटिन्यूअस आया है, तो हो सकता है कि इस बार ये क्वेश्चन डाल दें, ठीक है। तो आप इसको एक बार तैयार करके ज़रूर जाइएगा। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो इस क्वेश्चन को आप या फिर यूट्यूब वीडियो से या फिर अपने टीचर से सॉल्व करा के बिल्कुल जाइएगा, ठीक है। क्वांटम में दे रखा है, लेकिन क्वांटम में थोड़ा सा अजीब सा दे रखा है, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व करके जाइएगा। फिर आता है डिफाइन प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्री आवर्सन, ठीक है। तो इसके न्यूमेरिकल तैयार करके जाइएगा। ये मतलब पिछले 5 साल में शायद 1 या 2 बार आया हुआ है, तो हो सकता है कि इस बार चांसेस हों, क्योंकि पिछले 2-3 साल से नहीं आया हुआ है, तो इस बार हो सकता है कि आ जाए। तो ये तो शायद आपने उसमें भी पढ़ा होगा, क्या नाम है, डाटा स्ट्रक्चर में, उसी से थोड़ा बहुत रिलेटेड है। फिर डिफाइन ग्राफ, अनडायरेक्टेड एंड डायरेक्टेड ग्राफ जो भी होता है, फिर इसके रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, एडजेसेंस मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन एंड लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन जो भी होता है ग्राफ का, वो आप पढ़ के चले जाइएगा। फिर जनरेटिंग फंक्शंस के रिकरेंस रिलेशन के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, जो आपको जितना आपको समझ में आ सके उतना आप ज़रूर पढ़ के, जनरेटिंग फंक्शन के कम से कम रिकरेंस रिलेशन में शायद 2 या 3 टाइप के हैं, तो सबके एक बार पढ़ ले जाएंगे ना तो बहुत आसान है, वो आपको बिल्कुल आ जाएगा। फिर ये आ जाता है क्वेश्चन, कभी कभी 10 नंबर में ना 2-3-4 चीज़ें दे देते हैं पूछने के लिए, जैसे ग्राफ कलरिंग हो गया, बाईपार्टिट ग्राफ हो गया, हैंड शेकिंग थ्योरम हो गया, और भी कुछ होता है K7 K2 करके, वो क्वेश्चंस दे देते हैं कि आप इसको डिफ़ाइन कीजिए, कभी कभी 5 नंबर में, 10 नंबर में, ठीक है। तो आप अगर इतना तैयार कर लेंगे ना, तो आपके मिनिमम भी अगर आएंगे ना, तो भी आप मिनिमम, मैं बता रहा हूँ ना, मिनिमम भी अगर आप पाएंगे तो 60+ तो क्रॉस ही कर ले जाएंगे, ठीक है। अगर आप इन सारे टॉपिक्स को तैयार कर ले गए, और जो भी इसके साथ न्यूमेरिकल्स हैं जो भी हैं, थोड़ा बहुत अगर आपने क्लास व्लास किया होगा, तो आप मैक्सिमम अबाउट मोस्ट 75-78 80 क्रॉस कर ले जाएंगे, ठीक है। मेरे भी इसमें 76 नंबर आए थे, तो मैंने भी मोस्टली इन्हीं सब क्वेश्चंस को पढ़ा था, बहुत ज़्यादा डीप नहीं गया था, मैंने बस इतने ही क्वेश्चंस मिनिमम पढ़े थे। थोड़ा बहुत मैंने प्रैक्टिस कर रखी थी न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है, कि मैं एग्ज़ाम के 1 दिन पहले ही पढ़ा था, ठीक है। तो आप ऐसा मत कीजिएगा, 1-2 दिन पहले ज़रूर पढ़ ले जाइएगा, ठीक है। सो दोस्तों, और किसी सब्जेक्ट्स पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनवाना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। सो थैंक यू दोस्तों।